नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम कंज्यूमर अड्डा में लेकर आए हैं सोने चांदी की बात। क्यों? क्योंकि धनतेरस और दिवाली करीब है। आप देख रहे हैं पिछले एक साल से सोना और चांदी दोनों भाग रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं कि उसको मैराथन भी क्या ही कहा जाए। एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया और सोना कहाँ पहुँच चुका आप देख रहे हैं। चांदी में भी वही रफ्तार है। इस स्थिति में ऐसे मौके आ रहे हैं जब सोना चांदी खरीदने की हमारी एक जो रवायत है, परंपरा है या कहिए आदत है, क्योंकि दिवाली धनतेरस तो है ही, इसके पीछे मैरिज सीजन भी है, तो शादी के लिए भी सोने की खरीदारी होनी है। वैसे भी गोल्ड का कंजम्पशन इंडिया में बहुत हाई है। भारत का सोना प्रेम पूरा विश्व जानता है। तो ऐसी स्थिति में सोने की खरीदारी करनी है कि नहीं करनी है, और क्या अगर हम सोना खरीदने की तय करते हैं तो क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जिनका हमें फ़िलहाल ध्यान रखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर, प्रश्नों पर, आपके दिमाग के हर कन्फ्यूज़न पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सेनको गोल्ड के MD एंड CEO शुभंकर सेन साहब हैं, और केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया साहब हैं, और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मठपाल साहब हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिग्गज हमारे साथ हैं। एक कंज्यूमर से सीधे डील कर रहे हैं, दूसरा कमोडिटी मार्केट को देख रहे हैं, और तीसरा अगर सीधे सीधे आपको सोना नहीं लेना तो घुमा के आप कैसे ले सकते हैं ये बताएंगे पंकज मठपाल जी। लेकिन शुरुआत करते हैं शुभंकर जी आपसे। ये बताइए कि इस वक्त ग्राहक का मूड मिजाज आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में है? क्या करने की लोग सोच रहे हैं? देखिए, ये लास्ट 7-10 दिन में नवरात्रा के टाइम के बाद ग्राहकों के मन में आई थिंक जो एक संकोच था कि सितंबर में ज़्यादातर हम लोग देख रहे थे कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस और बढ़ेगा कि कम होगा, वो एक मन में कंफ्यूजन था। बट फ्रॉम नवरात्रि फुटफॉल स्टोर्स में बढ़ चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि शादी के ज्वेलरी बाइंग हो कि खुद के लिए ज्वेलरी बाइंग, दोनों तरीके में या तो 50,000 60,000 वाले एवरीडे वेयर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, या तो 4-5 लाख का वेडिंग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। बट फुटफॉल्स बहुत बढ़ चुका है। अगर हम लोग एनालिसिस करें कि लास्ट ईयर और इस ईयर में वैल्यू टर्म्स में ऐसे ही धनतेरस के माहौल में कैसा हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 25 to 30% वैल्यू टर्म्स में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऊंचा प्राइस में मे बी वॉल्यूम्स में थोड़े बहुत इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि 10-15% वॉल्यूम में डिप हो सकता है, मगर वैल्यू टर्म्स में 25 से 30% लास्ट ईयर धनतेरस के ये टाइम और अभी के में एक ग्रोथ दिख रहा है। तो आई थिंक ग्राहक अभी मान चुके हैं कि ये प्राइस अभी ऐसे रहने वाले हैं और मे बी फ्यूचर में और बढ़ सकता है। तो ये ऑस्पिशियस टाइम है, दिवाली धनतेरस का शुभ मुहूर्त है, तो लोगों को अभी लेने का एकदम मूड में आके अभी खरीद रहे हैं। चलिए, तो बहुत स्वाभाविक जो चीज़ लगती है वो आप महसूस भी कर पा रहे हैं। फिर भी जो स्थिति है उसमें ये एक विशिष्ट स्थिति तो है ही, अलग तरीके का सिचुएशन है। तो शुभंकर जी ये भी बताइए कि अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इस खास स्थिति में? देखिए, हम लोग 2-3 महीने पहले से ही ये शुभ मुहूर्त को सोचते हुए कस्टमर से एडवांस बुकिंग कर रहे थे, और उनको बेनिफिट वही दे रहे थे कि प्राइस ऊपर जाए कि नीचे, उनको बेस्ट प्राइस को ही, मतलब जो लोअर प्राइस है वही बेनिफिट मिलेगा। तो ये कस्टमर्स बहुत बेनिफिट हुए जो ये एडवांस बुकिंग स्कीम में आए। सेकंड, अभी इस समय में मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट, गोल्ड रेट में डिस्काउंट, कुछ ना कुछ हैप्पी करने के लिए गिफ्ट्स, ये सारा चीज एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल सिचुएशन है। जीजेसी जो जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल है, वो उनके साथ जुड़ के बहुत सारे ज्वेलर्स हम लोग मिलके एक कस्टमर्स के लिए ऑफर्स चालू किए, लकी ड्रॉ, जहाँ पे गिफ्ट में गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार्स, ये सारा चीज लकी ड्रॉ में मिल सकता है, वो भी कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। और इस समय हम लोगों का मन में एक थॉट था कि ये गोल्ड प्राइस में हम लोग कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट बना के दे कि कस्टमर्स खरीद पाए। तो बहुत प्लानिंग के साथ हम लोग लाइट वेट ज्वेलरी, अभी अगर एवरेज देखें कि 8-10 ग्राम का प्राइस ही 1 से सवा 1 लाख हो रहा है, तो या तो छोटे 4-5 ग्राम के ज्वेलरी, 8-10 ग्राम के ज्वेलरी, 20-25 ग्राम के ज्वेलरी, तो हर एक सेगमेंट के लिए जैसे जिनका बजट है उनको वो ज्वेलरी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ 22 कैरेट के साथ साथ 18 कैरेट ज्वेलरी जो मॉडर्न डिजाइन में हो सके,
या इवन जो गिफ्टिंग के लिए 9 कैरेट जो गवर्नमेंट में BIS हॉलमार्क अलाउ किया, वो भी हम लोग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डायमंड ज्वेलरी में या प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में। सो एक सोच है कि वेडिंग ज्वेलरी तो सबका एक लाइफ का एक बड़ा मौका है जो लोग खरीदेंगे उनको सजाने के लिए और डॉटर को देने के लिए, बट डे टू डे के लिए बजट शुड नॉट बी अ कंस्ट्रेंट। 50,000 हो कि 5 लाख, सब रेंज के ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर, सब में मिलेगा। और सिल्वर का भी डिमांड अच्छा खासा हो रहा है। आप लोगों को तो मालूम ही है, सिल्वर का मार्केट में सप्लाई एकदम कम हो गया। सिल्वर कॉइन्स, बार्स, सिल्वर यूटेंसिल, सारा चीज का। तो जो जिसका जो बजट है उस हिसाब से लोग खरीद पा रहे हैं। जी, तो सिल्वर की तो दो चाल है, एक तो सोना के साथ साथ सिल्वर चलता है, दूसरा सिल्वर इंडस्ट्री के हिसाब से भी चलता है, क्योंकि अब बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सिल्वर की बड़ी मांग है, इसकी वजह से सिल्वर की कमी भी हो रही है। तो हालांकि साथ साथ में बात करते हैं, लेकिन सिल्वर पर अलग से भी बात करनी चाहिए, हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज़ है या जो सबसे ज़्यादा लोगों के ध्यान में है वो है भाव। पिछले एक साल से लोग देख रहे हैं, हालांकि सोना चढ़ता है तो ऐतिहासिक रूप से सोना उतरता भी है, लेकिन अब यहाँ सोना मैं खरीदूं या ना खरीदूं, इंतजार करूं या ना करूं, ये सारे सवाल इस बात पर निर्भर करते हैं कि आगे चाल क्या होगी भावों की। तो अजय जी ये बताइए, आप लोग क्या रीड कर पा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, कुछ समझ में आ रहा है, या ईमानदारी से आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, अभी तो फिलहाल कहना मुश्किल है? नमस्ते मनोज जी। आपको और सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, इंडिया में जैसे अभी आपने स्टार्ट तो बताया था कि सोना बढ़ रहा है और चहल पहल मच रही है। मुझे लगता है कि देखिए, इंडियन आदमी को सोना खरीदना बताने की जरूरत नहीं है। हम रामायण काल से देख रहे हैं कि तीज त्योहार में तो सोना लेना है, बट आज के मौके पे आपको सबसे पहले ये समझना है, आपको खुद का KYC करना है कि आप सोना लेना क्यों चाहते हो, कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, अब तक इंडियन आदमी हमेशा सोना, हम सोचते हैं बाय करता है, नहीं, इंडियन आदमी सोना बाय नहीं करता, कंज्यूम करता है। जितनी बार भी हम ना ज्वेलरी या कोई भी फॉर्म में लेके आते, वो घरों में पड़ा रहता था, हम वापस बेचते नहीं है। जब आप कोई चीज बेचने जाते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट का प्रारूप देते हैं। तो पिछले 2-5 सालों में हमको ये रियलाइज हुआ कि सोने चांदी में भी हम निवेश कर सकते हैं। पिछले दिवाली 31 अक्टूबर की थी, जब सोने का भाव 78,430 का भाव था, और आज हम देख रहे हैं लगभग 75% की तेजी दिख चुकी है। ऐसा ही कुछ हाल चांदी का भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले आप KYC कीजिए। अगर घर में तीज त्योहार है तो बिल्कुल सोना चांदी आज भी आप लीजिए, और 5 साल बाद, 7 साल बाद जब देखोगे तो आज के भाव भी आपको सस्ते दिखेंगे। लेकिन निवेश की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, बिकॉज निवेश जब हम करते हैं तो रिटर्न देखते हैं कि हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है। मेरे सामने टेबल है, अगर मैं 2000 दिवाली टू दिवाली भी देखूं तो 2022 के अंदर मुझे 6.5% की तेजी दिखी, फिर 18%, फिर 31% और अब 75% की तेजी। तो ये लगभग, अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, बट रिटर्न के लिए चांदी पे नजर रखिए, क्योंकि चांदी अब एक तरह की हम बोल सकते हैं ड्वेल मेटल है। उसके ऊपर हम बाद में वापस आएंगे, बट मुझे लगता है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। हालांकि रिटर्न बहुत अच्छे बने हैं, फैक्टर्स काफी स्ट्रांग अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न अब तक हमने बनते हुए देखे हैं, वैसा रिटर्न अगर आप सोच रहे हैं तो सोने में थोड़ा पॉज लीजिए। क्योंकि हाँ, आज लीजिए, 5 साल बाद देखिए आपको रिटर्न अच्छे बनेंगे, लेकिन आज लीजिए और साल भर का अगर व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि उससे पहले एक टाइम करेक्शन या परसेंटेज कर, देखिए जनरली सोने में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता, एक टाइम करेक्शन आता है। मतलब जैसे हमने कोविड के समय में भी देखा, भाव 28,000 से 56,000 गया और उसके बाद एक दायरे में अटक गया था साल भर। तो एक दायरे में ट्रेड होगा तो उसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो आई थिंक यस, करंट फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो रखे, बट ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब डिस्काउंटेड है। सीज फायर हो जाती है या सपोज रेट कट्स की जो बातें वो अगर पॉज होती है कहीं पे भी, तो उसका रिएक्शन भी उतना ही फास्ट आएगा। तो करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है, बट हाँ, कंजम्पशन, घर पे शादी ब्याह है, धनतेरस है, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, समझिए और फिर बाद में एंटर कीजिए। ठीक है, लेकिन अजय जी एक बात बताइए कि ये जो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं पिछले एक साल से, और इसको अगर आप थोड़ा और ठीक से समझना चाहें तो कोविड के बाद से जिस तरह के परिवर्तन हम दुनिया में देख रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया डिस्टर्ब्ड है, आर्थिक रूप से उठापटक मची हुई है, इन तमाम परिस्थितियों में ही हम सोने में देख रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि एक साल में दिवाली से दिवाली
75% सोना बढ़ गया। अब ये बताइए कि ये इस तरीके से जो ग्रोथ आई है सोने में, क्या ये सस्टेन करेगी या ये करेक्शन मोड में जब जाएगी तो कुछ लंबा नुकसान भी हम देख सकते हैं या भाव बहुत ज़्यादा गिर भी सकते हैं? भावों को लेकर अब तक के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सेंस क्या कहता है? देखिए, इंडिया जिस स्टेज पे है वो बहुत ही पिकुलर स्टेज है। आप ऐसा नहीं कि सोने में करेक्शन नहीं आया। आप 1980 में देखेंगे हंट ब्रदर में जब चांदी ने $50 मारा था, वहां से हमने फिर से $10 के नीचे चांदी को आते हुए देखा। सोने में 68.36% का फॉल आया था। चलिए, 1980 तो मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं तो उसके करीब मतलब हम बच्चे ही थे। लेकिन अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में भी $1920 से प्राइजेस 1100 के नीचे आता है, जो करीबन 38% का फॉल है। तो इतिहास दिखाता है कि यस, इतने बड़े फॉल भी आते हैं, बट इंडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? उसका सबसे बड़ा कारण है रुपए की गिरावट। आज हमने देखा कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो रुपया हमारा 54-55 हुआ करता था, वो आज 89 के करीब हो गए, जिसकी वजह से अगर इंटरनेशनल में गिरावट आ भी जाती थी तो हमारे यहाँ पे हम मंदी नहीं देख पाते। इसलिए पिछले 25 साल में कंसिस्टेंट हमने गेन देखा है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें रुपए में, हम बफर स्टॉक, हमारा जो रिजर्व है वो करीबन 700 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है, देखिए, मैं इनफैक्ट अगर 2-5 साल से अगर आप देखेंगे तो आई वाज वेरी मच बुलिश कि कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है उसके अंदर सोना, चांदी में तो अभी भी मुझे लगता है कि $72-75 दिखा दे। लेकिन सोने में मुझे लगता है जो सेंट्रल बैंक की बाइंग हुई है या ईटीएफ में आज आपने कोई निवेश किया और आपको 70% का रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि पंकज जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे उसके अंदर, मैं पहले मुनाफा बुक करूंगा। तो कंजम्पशन का तो देखिए कोई प्रारूप ही नहीं है, आप कभी भी लीजिए, उसको रखा ही जाएगा। लेकिन जब आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर रिस्क बना हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से आप 2-5% और देख ले, बट यहाँ पे आप रिटर्न नहीं बन सकता, तो बेटर इस बार थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, तो पंकज जी के पास जाने से पहले एक छोटा सा सवाल और है आपसे अजय जी। ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं भारत की, जब हम बात करते हैं कंजम्पशन पे खासा जोर देते हैं, क्या इसमें पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव देखने को मिला है कि इन्वेस्टमेंट साइड में लोगों का झुकाव थोड़ा बढ़ रहा है प्रोपोर्शनेटली, बहुत ज़्यादा नहीं? क्या ऐसा कोई ट्रेंड है या नहीं है अजय जी? मनोज जी, मैंने तो ये देखा है कि अब तक हमको कभी भी, मैं इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट हमने हमेशा सुना है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में डालिए, इक्विटी में डालिए, तब आपको इन्फ्लेशन बीट हो सकता है। मेरा मानना है इन्फ्लेशन होता किससे? पेट्रोल महंगा हुआ तो इन्फ्लेशन होगा, पल्सेस महंगे हुए तो इन्फ्लेशन होगा, सोना महंगा होगा तो इन्फ्लेशन तो है, मानते ही हैं। तो मुझे लगता है डायरेक्टली आप इन्फ्लेशन जिससे बढ़ता है उसी में इन्वेस्ट कीजिए। तो यस, हमने पिछले 10 सालों में ये चीज का चेंजेस आते हुए देखा है कि लोगों का रुझान सोने और चांदी में एज ए निवेश बढ़ा है। आज गवर्नमेंट ने भी गोल्ड बॉन्ड लेके आए हैं, उससे एक क्लैरिटी मिली है लोगों को, यस हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको रिटर्न भी बनेगा और गोल्ड का जो प्यार है वो भी रहेगा। एक लास्ट इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि एक जो हम बार बार सुनते हैं एसआईपी, मुझे लगता है एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वो अब होना चाहिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान या जीआईपी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि ऑलरेडी हम अक्षय तृतीया, धनतेरस में एक 30 दीवार है कि हमें सोना चांदी लेना ही लेना है। अब इसी चीज को अगर हम देखें निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी एसेट आ चुके हैं, ईटीएफ आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो जेंजी है, जो पहले ट्रेडिशनली हम लोग ज्वेलरी के फॉर्म में या कॉइन के फॉर्म में लेते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। बट ये अच्छा इसलिए है क्योंकि अब लोगों को गोल्ड सिल्वर एज ए इन्वेस्टमेंट भी दिखने लग गया है। तो अल्टीमेटली देखिए, फिजिकल डिमांड तो उसी से बढ़ेगी जब क्रेज बना हुआ रहेगा सोने चांदी में। ठीक है, तो पंकज जी आपने अब तक चर्चा सुन ली। अब सवाल ये है कि दिवाली का मौका है और आदमी को सोने में निवेश करने का या सोना खरीदने का पहले से ये है, लेकिन अब भारत में आप 10-20 साल पहले अगर बात करते पेपर गोल्ड की तो लोग शायद उतना समझते नहीं, मजाक भी उड़ा देते। लेकिन पंकज जी, आपके हिसाब से इस माहौल में, हालांकि हम देख भी रहे हैं ईटीएफ में दौड़ बढ़ गई है, गोल्ड में, सिल्वर में भी, तो आपकी क्या सलाह है बतौर एक सलाहकार? मनोज जी नमस्कार, अजय जी, जैन साहब आपको भी नमस्कार। देखिए, जैसा अभी दोनों मेरे मित्रों ने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ। जैन साहब ने कहा कि कंजम्पशन अगर है तो आपको सोना खरीदना होगा, उसमें आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ वो नहीं खरीद सकते। यदि हम बात करें त्योहारों की या शादियों की, तो अगर आपको गिफ्ट देना है, आपको ज्वेलरी बनानी है या आपको त्योहार पर सोना खरीदना है, तो फिर आप वो सोना खरीदेंगे कंजम्पशन के लिए। पर बात यह है इन्वेस्टमेंट की।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए यदि आपको खरीदना है तो पहली बात तो यह है कि इस वक्त पर जो अभी अजय जी कह रहे थे, मैं पूरी तरह सहमत हूं। वो तो खैर अलग लेवल का है। तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इस वक्त पर अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा संभल कर चलें। अगर कुछ करेक्शन आता है उसके बाद खरीदना बेहतर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त पर जो प्राइस हैं, चाहे हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं वैल्यूएशंस कैसी हैं। तो ऐसे इस वक्त पर जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी महंगा हो चुका है, और ऐसे में एंट्री करना शायद ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप निवेश के हिसाब से भी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कहा आभूषण बनाने हैं, ज्वेलरी बनानी है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, आपको वहां पर गोल्ड ही खरीदना है फिजिकल फॉर्म में। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट भी करना है धनतेरस पर, मैं कहूंगा उस केस में भी थोड़ा बहुत, यदि आप मुहूर्त के हिसाब से आप एक सांकेतिक तौर पर खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली बेटर चॉइसेस हैं। और उसकी वजह यही है कि या तो रखरखाव की बात करें तो उस हिसाब से भी बेहतर चॉइस होती है, आपको मेकिंग चार्जेस की टेंशन नहीं होती है, जीएसटी की टेंशन नहीं है, जीएसटी नहीं पे करना है। तो इन सब बातों के हिसाब से हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि निवेशकों को गोल्ड चाहिए। और एक बात और जरूर कहूंगा कि मैंने कहा कि इस वक्त पर आपको खरीदना महंगा है, पर हाँ एक बात जरूर समझ में आती है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड चीजें चेंज हुई हैं। पहले मैं या मुझ जैसे सभी लोग यही कहते थे कि इक्विटी में निवेश में से ज्यादा होना चाहिए, सोना थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, पर अभी आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर की जगह थोड़ी और बढ़ गई है। यदि हम लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल सीएजीआर भी देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा गुंजाइश और बढ़ गई है आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन अभी लालच करने का वक्त नहीं है, इसे आप किस्तों में करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें। पर हाँ, निवेश गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल होना चाहिए। तो पंकज जी ये भी बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को, हालांकि हमने ये इशू बार बार उठाया है कि जब ईटीएफ लेने जाते हैं तो प्रीमियम लगता है वहां। बिल्कुल, देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ईटीएफ जो है रियल टाइम बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मार्केट से जब खरीद रहे हैं दिन में कई बार प्राइस चेंज भी हो सकता है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। लेकिन बात यही है कि उसके ऊपर प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम क्या होता है, आप मान लीजिए आपने कहा कि एक जो यूनिट है, एक ईटीएफ है, वो आधा ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो इसका मतलब प्राइस जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। पर वो प्राइस ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसके लिए होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो बेचने वाला ज़्यादा प्राइस पर बेच पा रहा है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ता रहता है। तो अगर हम सिल्वर की बात करें, स्पेशली बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ पर आप देख रहे हैं इस वक्त पर 15% 18% का प्रीमियम चल रहा है। तो मतलब कि जो एक्चुअल चांदी का भाव है उस, और इसीलिए इस वक्त पर यूटीआई, एसबीआई, कोटक, इन्होंने सब्सक्रिप्शन बंद भी कर दिया है अभी म्यूचुअल फंड में, यानी कि जो सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स हैं उसके अंदर फ्रेश पैसा लेना बंद कर दिया है। तो यही वजह है। तो जो हम बात कर रहे थे कि निवेशकों को सोच समझकर निवेश करना चाहिए, तो आप इस वक्त पर या तो ये देखें कि कितना प्रीमियम है उसके ऊपर, उस हिसाब से कंपेयर करके तब चलें, या जैसे मैंने कहा कि सांकेतिक तौर पर ही थोड़ा बाय करें। बाकी आप एसआईपी करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये फोमो जो है ना, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मैंने किया नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, वो अगर ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं सोना चांदी की, क्योंकि धनतेरस है, दिवाली है, सोना चांदी खरीदने की परंपरा है, फिर मैरिज सीजन है, उसमें तो सोना खरीदने की ज़रूरत है। तो सोना सोचिए, एक पीली धातु, आज से हज़ारों हज़ार साल पहले इंसान ये समझ गया कि ये कीमती धातु है और इसकी सप्लाई कम है और इसको एक सेफ हार्बर के रूप में देखा जा सकता है। भारत में हमने उसको अपनी परंपराओं वगैरह से भी जोड़ दिया, उसमें यूटिलिटी भी जोड़ दी, कंजम्पशन का एंगल भी जोड़ दिया, तो हमारे लिए वो और महत्वपूर्ण हो गया। शुभंकर जी ये बताइए कि इस बार दिवाली में ट्रेंड्स क्या हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जो कीमतों में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंज्यूमर के दिमाग पे आएगा? देखिए, इस बार जो धनतेरस में ट्रेंड्स दिख रहा है लास्ट 7-10 दिन में, वो है कि एक कस्टमर है जिनका बजट उतना इशू है नहीं,
उनका बजट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, तो वो कस्टमर वेदर वो वेडिंग्स बाइंग के लिए कर रहे हैं या एक सेविंग्स बाइंग्स के लिए कर रहे हैं, तो वो गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं और अलोंग दैट अडॉर्नमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं, देख के वो नेकलेसेस, बैंगल्स खरीद रहे हैं। तो वो एक आपका जो आप लोग स्क्रीन में दिखा रहे थे कि बैंगल्स और चेन्स का और नेकलेसेस का जो परसेंटेज शेयर है, हम लोग देख रहे हैं कि समहाउ ये लास्ट 7-10 दिन में नेकलेसेस का सेल का जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ये एक ट्रेंड है। और सेकंड ट्रेंड है कि डायमंड ज्वेलरी लास्ट Q2 में भी हम लोग देखे और अभी भी देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी का ओवरऑल शेयर इन द ज्वेलरी सेक्टर ओनली 15% के करीब है, बट प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ गया। इसके लिए गोल्ड में अगर वॉल्यूम ग्रोथ या वैल्यू ग्रोथ जो भी दिखता है, डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ ओवरऑल अगर YTD लास्ट 6 महीने के देखे तो वो थोड़ा हायर लेवल में हो रहा है, क्योंकि जो एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर है, या तो यंग जनरेशन बोलिए या जो डे टू डे एवरीडे वेयर के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं, ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं ज्वेलरी, उनको वो 50,000 से 1 लाख के अंदर या 30-40-20 हज़ार में भी इयरिंग का स्मॉल स्टार रिंग्स मिल रहा है, नॉट इन गोल्ड बट डायमंड 14 कैरेट 9 कैरेट में। तो ये दो सेगमेंट में ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है अजय जी, ये बताइए, हमने सब बात कर ली, चांदी की कहानी थोड़ी समझाइए। क्या इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सोने से बेहतर रिटर्न चांदी में मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे? बिल्कुल मनोज जी, इसके लिए दो चीज मैं आपको बताऊंगा। पहला, जो फोमो बना हुआ है, लोगों को लगता है कि यस हम गोल्ड की रैली मिस कर गए हैं, उनके लिए चांदी। और चांदी का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड। बोलने में लगता है कि गरीबों का सोना, लेकिन अब चांदी भी सोने की तर्ज पे ही हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो वैसा रहा नहीं है। इसको देखने का एक अच्छा तरीका है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। आपको करना क्या है, गोल्ड के भाव को चांदी के भाव से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको एक रेशियो निकल के आता है, जो रेशियो इस वक्त 80 के करीब है। पिछले 50 सालों में ये रेशियो 30 के नीचे नहीं गई है और 90 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। और जब जब ये रेशियो ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी है, डर है, लड़ाई है, जो सोने पे बाइंग दिखाती है। कोविड के समय हमने ये रेशियो 126 तक चलते हुए देखा, और ये साल अप्रैल मई में हमने 107 तक का लेवल देखा, बट 90 के ऊपर टिका नहीं है पिछले 50 सालों में, और अब ये गिरना स्टार्ट है। और इसका लॉन्ग टर्म एवरेज मनोज जी करीबन 65-66 के आसपास है, 70 के नीचे का है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में चांदी और बड़ी तेजी दिखा देते हैं। हाँ, थोड़ा डर का माहौल इसलिए क्योंकि चांदी चंचल है। 1980 में भी हमने $50 देखा, फिर करेक्शन आया। 2011 में $50 देखा, फिर करेक्शन आया। तो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि 75-80% की तेजी हमने पिछले 1-1.25 साल में आते हुए देखी है। बट मुझे लगता है इंडस्ट्रियल डिमांड क्लीन एनर्जी में बहुत बड़ा है, तो थोड़ा टाइम करेक्शन और करेक्शन आ जाए तो मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल में $75 का लेवल आराम से चांदी दिखा सकती है, जो डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 2.5 लाख का है। बट इमीडिएट में एक करेक्शन आना जरूरी है। ठीक है, तो समय समाप्त हो रहा है, इसलिए पंकज जी से सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं। और सोना देखिए, सोना सीमित है, अनंत नहीं है, लेकिन सोने की कहानी जो है वो अनंत है, सोने की कथा अनंत है। तो जो थोड़ा सा वक्त मिला उसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की इस दिवाली पे क्या करना है, धनतेरस पे क्या करना है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।